अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना ना, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से, आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफ़ी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को, जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है, ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है। लोग कहते हैं गुरुजी
सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबेरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबेरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा दिया। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। ए भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर।
हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ हैं, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्री, जिसके घर में सास ससुर वहीं तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में देवर देवरानी वही राम नाथ हैं, रामेश्वर उसी के घर में, जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, के घर में पति देव वही जगन्नाथ है, जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, और कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है,
कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन? भजन याद हो गया? अब तुम लोग गाना। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ हैं। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। वो कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो इनमें सेवा, वही तो चारों धाम है।